दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कितना पक्षपाती हो सकता है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के कुछ राज्यों में चुनाव हुए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को सिर्फ और सिर्फ बंगाल दिखता है, पश्चिम बंगाल दिखता है। जबकि सत्ता परिवर्तन केरल में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ, लेकिन उसे वो चीज़ वहाँ नहीं दिखती है। आखिर ऐसा क्यों है? सोचने वाली बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स की बात कर ले या अल जजीरा की बात कर ले, इन्हें हिंदू राष्ट्रवाद दिखता है और मुसलमानों की चिंता होती है। लेकिन क्या केरल में परिवर्तन नहीं आया है? वहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई है और उसे भी एक अच्छी विक्ट्री मिली है, लेकिन उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं है? वो भी तो एक राष्ट्रीय पार्टी है, उसे फिर क्यों साइडलाइन कर दिया जाता है? तमिलनाडु की बात करें तो वहाँ पे भी टीवी के सरकार बनाने जा रही है, लेकिन उसकी बात नहीं होती। ऐसा क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों कि पूरा का पूरा ये समीकरण सिर्फ और सिर्फ जाके बंगाली पे क्यों रुक जाता है, वहीं पे से चिंता क्यों होती है? जबकि बंगाल के बारे में अगर कहा जाए तो पिछले कुछ सालों में वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बढ़ा है, वहां पे घुसपैठ बढ़ा है। तो एक सकारात्मक पहलू दिखाने के बजाय वहां पे एक नकारात्मक पहलू दिखाने की कोशिश क्यों की जा रही है, ये दोस्तों समझ से परे है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है? केरल की बात करें तो वहां 15 साल तक लेफ्ट का शासन था और आज फिर वहां पे कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन ये क्यों मीडिया से गायब हो जाता है? ये क्यों इस तरीके की चीजें अंतर्राष्ट्रीय न्यूज में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाती हैं? तमिलनाडु में इतना अच्छा प्रदर्शन किया बीजेपी की पार्टी ने, वो क्यों नहीं बन पाया न्यूज? ये भी सोचने वाली बात है। आखिर ऐसा क्यों है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसे मुद्दे को ही क्यों उठाता है जो भड़काऊ होते हैं, और वो भी खास तौर से भारत के लिए? ये बात समझ से परे है दोस्तों। बंगाल में भी अब प्रगति होगी, विकास होगा। केंद्र सरकार की कई योजनाओं को वहां पर लागू किया जाएगा जो पिछले 15 सालों से लागू नहीं हो पा रही थी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान इन सारी बातों से हट के सिर्फ इस पे रुक जाता है कि कैसे बंगाल में हिंदू राष्ट्रवाद जाग रहा है और मुस्लिम अल्पसंख्यक डरा हुआ है। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। कुछ समय पहले जब बांग्लादेश में घटनाएं घट रही थी, तब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान वहां नहीं जा रहा था। वहां के अल्पसंख्यक जब परेशान किए जा रहे थे, प्रताड़ित किए जा रहे थे और कितने लोगों को मार दिया गया, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात पे चुप रहा। लेकिन अब बंगाल में सिर्फ चुनाव हुए हैं, ऐसी कोई घटना नहीं घटी है, उसके बावजूद इस तरीके के स्टेटमेंट आना, ये अपने आप में चिंता का विषय, सोचने वाली बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भारत को किस निगाह से देखता है। अभी तो 2029 का चुनाव आना भी बाकी है दोस्तों। उस समय क्या होगा जरा सोच के आप देखें। कुछ लोग का मानना है कि इस बार भाजपा जो है वो 400 पार कर जाएगी, क्योंकि भाजपा की स्थिति जिस तरह से भारत के राज्यों में मजबूत होती चली जा रही है। अभी भारत के 22 राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो 2029 के चुनाव में इसका असर साफ देखा जाएगा। क्षेत्रीय पार्टियां धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जा रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या ये मान के बैठ चुका है कि सिर्फ और सिर्फ उसे भारत को धर्म के नजरिए से देखना है, या उसे हिंदू राष्ट्रवाद और अल्पसंख्यक मुसलमानों की ही चिंता करनी है? इस देश में और भी कई धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, उनकी चिंता उन्हें क्यों नहीं होती? सोचने वाली बात है दोस्तों। या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उसी तरह की राजनीति करता है जिस तरह से हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग राजनीति के लिए ही पैदा हुए हैं और वो राजनीति ही करते हैं। इस पे सोचने की जरूरत है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ऐसा क्यों कर रहा है। वैसे आपके इस पे क्या राय है जरूर बताइएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।